आज हम पढ़ेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स और एसडीआर और देखेंगे कि इसकी फॉर्मेशन क्यों हुई थी, कब हुई थी और कंट्रीज़ को क्या क्या फ़ायदा हुआ और ट्रिक से कैसे लर्न कर सकते हैं कि हाँ भाई एसडीआर में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, किस किस कंट्री का कोटा है। तो सबसे पहले देखते हैं एसडीआर और स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसका कोड क्या है? एक्सडीआर। आगे इज़ एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। तो ये एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है कि जो भी आईएमएफ की कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मिलके एक ऐसा अकाउंट बनाया है कि वो अपनी इकोनॉमी के हिसाब से या ट्रेड में जितना हिस्सा है उसके हिसाब से कुछ कुछ पैसा वहाँ रखती हैं। आईएमएफ ने क्रिएट किया है कि उनके ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट करता है। जैसे कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपने पैसे गोल्ड में रखती हैं या फॉरेन रिजर्व्स में रखती हैं, तो ये भी उसको सप्लीमेंट करने के लिए एक तरह का एसेट है कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो एसडीआर से भी पैसे ले सकती है जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी? 1969 में। तो एसडीआर इज़ नॉट ए करेंसी। ये कोई करेंसी नहीं है जैसे 20 का नोट हो गया, 50 का नोट होगा कि आप जाओगे और ये इसके बदले में आपको कोई चीज़ दे देगा, बट इट इज़ अ पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली यूजेबल करेंसी ऑफ आईएमएफ मेंबर्स। यानी जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं और जिनका वर्ल्ड में ट्रेड में ज़्यादा हिस्सा है, बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जैसे यूएस हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, तो इन्होंने मिलके कि इनका हिस्सा ज़्यादा है इसमें, तो इनकी करेंसीज़ को इसमें ऐड किया गया कि जो बाकी मेंबर्स कंट्रीज़ होंगी वो इसमें अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती हैं और ये करेंसीज़ कहीं भी एक्सेप्टेबल होंगी, कोई मना नहीं कर सकता। जैसे आप लेके जाते हो गोल्ड तो उसको कोई भी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट पैसे हर कोई ले लेता है फटाफट से, उसको कोई मना नहीं करता। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है इसकी मेंबर कंट्रीज़ को। आगे देखते हैं ए बास्केट ऑफ करेंसीज डिफाइन द एसडीआर। यानी जो एक बास्केट है एक तरह की जिसमें कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपनी करेंसीज रखी हुई हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो सबसे पहले है यूएस डॉलर। तो ये सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पहले था इसका जो हिस्सा था इसमें वो 41.73 था, बट अब बढ़ के कितना हो गया? 43.38। आगे है यूरो। यूरोपियन की जितनी भी 20 कंट्रीज़ हैं, 20 मेंबर्स, उन सब की मिलके एक करेंसी है यूरो। उसके बाद है चाइनीज़ रिमेनबी युआन। पहले इसका हिस्सा 11% था, अब बढ़ के 12.28 हो गया है। यानी दोनों का इंक्रीज़ हुआ है, यूएस का और चाइनीज़ रिमेनबी का। बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे है जैपनीज़ येन। उसके बाद है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। अब इसको हम ट्रिक से कैसे लर्न कर सकते हैं? जैसे रिमेनबी पौंड का पानी नहीं पीती, आरओ यूज़ करती है, तो हम कैसे लर्न कर सकते हैं कि रिमेनबी कोई लड़की है, उसका नाम है, इसे याद कर सकते हैं। चाइनीज़ रिमेनबी और युआन, पौंड का पाउंड स्टर्लिंग, पानी जैपनीज येन, जैसे जापानी भी कहते हैं हम उसमें, तो उसमें पानी आता है। आगे यूरो में क्या होगा? इसका आर हमने किया था याद, तो इससे यूरो, यू से यूएस। आगे देखते हैं कि आईएमएफ कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है। तो सबसे पहला है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिर फिजिकल मॉनिटर, उसके बाद रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक। तो दो ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक।